आप चुनाव लड़ेंगे आगे? बिल्कुल, मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगी। चलिए, ये आशा होनी चाहिए हमारे समाज की महिलाओं में कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो माननीय बहन जी के बाद कुछ नेता महिलाएं भी निकलनी चाहिए। जो आदमी जबरदस्ती जो है आजाद समाज पार्टी का पट्टा बीएसपी को कैंडिडेट को पहना रहा है, तो उससे बौखलाहट नजर आती है कि जो चंद्रशेखर है उनके जो समर्थक हैं उनमें कितनी बौखलाहट है। आजकल जो हमारे समाज के जो हमारे दर्शक हैं वो कहीं ना कहीं जब हमारी वीडियो को देखते हैं तो उस पर कमेंट्स करते हैं। जब मैं बसपा के लिए रिपोर्टिंग करता हूं तो उसके नीचे एएसपी या बावन मेश्राम के समर्थक उस पर कमेंट करते हैं कि दलाल बिकाऊ मनोज अंतानी पत्रकार है समाज का जो सिर्फ बसपा की रिपोर्टिंग करता है। और जब मैं बसपा की रिपोर्टिंग करता हूं तो दूसरे विपक्षी खेमे के लोग कमेंट में आकर उल्टी सीधी बातें करते हैं। और जब मैं एएसपी के लिए रिपोर्टिंग करता हूं तो बसपा ही मुझे गरियाते हैं। लेकिन मैं आप सभी भाइयों की इन गरियाने वाली भाषा का बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूं। मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, डॉक्टर अम्बेडकर का फॉलोअर हूं। आप जितना कड़वा बोलते हैं, जितने कड़वे कमेंट करते हैं, मुझे उतना ही अंदर से और अच्छी फीलिंग आती है कि आप लोग मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं और अच्छा अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करूं। मैं आपको बता दूं, मैं पत्रकार हूं, ना मैं बीएसपी का चाटुकार हूं, ना मैं एएसपी का चाटुकार हूं, ना मैं बावन मेश्राम का चाटुकार हूं। मैं वो खबर आपको दिखाता हूं जो खबर आप तक पहुंचनी होती है। कभी भी मेरी खबरों को अन्यथा ना लें। मैं किसी भी पार्टी का व्यक्तिगत रूप से ना तो विरोधी हूं ना ही समर्थक हूं। हाँ, वोटर हूं, मेरा एक ही वोट है, वो किसको जाएगा वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है कि मैं किसको वोट करूंगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं पत्रकार हूं और सभी को समान रूप से देखता हूं, क्योंकि सभी सामाजिक लोग, सभी सामाजिक संगठन मेरे अपने हैं। अगर किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक व्यक्तिगत पार्टी की मैं रिपोर्टिंग करता हूं तो कहीं ना कहीं टैग लगता है कि तो सिर्फ बसपा का रिपोर्टर है या सिर्फ चंद्रशेखर का रिपोर्टर है या बावन मेश्राम का रिपोर्टर है या और जो अन्य पार्टियां हैं। मेरे समाज में जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मेरी पार्टियां हैं। मेरे समाज में जितने संगठन हैं वो मेरे अपने संगठन हैं। हिमसेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बृजेंद्र भारती भी पहुंचे हैं। भारती जी, क्या कहेंगे इस रैली को देखकर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज गाजियाबाद की सरजमी पर आ रही हैं। चुनाव का दौर है, 2024 लोकसभा के चुनाव इस समय चल रहे हैं। सेकंड चरण में गाजियाबाद का चुनाव होना है 26 अप्रैल को, और उसी सिलसिले में आप बहुजन समाज के तमाम उन मतदाताओं को, उन बहुजन मिशनरियों को, बहुजन साथियों को बहन जी अपील करने के लिए आ रही हैं कि बहुजन समाज के प्रति जिस तरीके से समाज पहले से मजबूती के साथ खड़ा रहा है, इस बार भी उसी तरीके से खड़ा रहे और अधिक से अधिक मात्रा में बहुजन समाज के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान करें। उसी की अपील करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी गाजियाबाद आ रही हैं। मैं उनका गाजियाबाद की धरती पर स्वागत करता हूँ हिमसेना की तरफ से, और साथ ही यहाँ पर पहुंचे हुए सभी साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महिलाओं को गुलाबी रंग पसंद होते हैं, बहुत सारे रंग है महिलाओं के लिए, ब्लू कलर में आप आए हैं। ब्लू कलर बहुत ही मतलब एक तरीके से समानता का प्रतीक है, और बाबा साहेब का भी कलर ब्लू है और बीएसपी का भी कलर ब्लू है, इसलिए हमको भी ब्लू कलर पसंद है, नीला कलर। तो 24 में बहन जी को बनाने प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल, 100% हमारी कोशिश है कि बहन जी पीएम बने, क्योंकि इस देश को जो है ना एक अच्छा शासन चाहिए, समानता का शासन चाहिए। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि बाबा साहेब का विचारों का, तथागत बुद्ध के विचारों का, जो महापुरुषों के विचारों का ये शासन चाहिए, तभी यहाँ पर इक्वलिटी होगी, समानता होगी और हर इंसान को बराबर का हक मिलना चाहिए। बराबर का हक मिलना चाहिए। मैडम बहन जी के समाज से हैं इसलिए बढ़ चढ़ कर बोल रही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहन जी की समाज से वाली बात नहीं है, क्योंकि बहन जी जो कार्य को कर रही है वो पूरा समाज जानता है, पूरा देश जानता है बहन जी के टाइम में क्या क्या नहीं हुआ है। तो इसलिए बीएसपी को समर्थन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, और भीड़ भी देखें आप, लाखों की भीड़ यहाँ नजर आ रही है। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इस समाज में हिस्सा ले रही है, क्योंकि बीएसपी का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना भी जो हमारे लोगों पर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सिर्फ एक ही तरीका है इसको रोकने का, बहन जी का आना। तो हम लोग पूरा चाहते हैं 2024 में बहन जी आए और पूर्ण बहुमत से इस देश पर फिर से वो शासन करें। तो साथियों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे रैला का रैला आना शुरू हो गया है, क्योंकि बहन जी के आने का समय 3 बजे का है। क्या कहेंगे आज के इस दिन पर? आज के इस दिन पर मैं यही कहना चाहूंगी कि सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इस प्रोग्राम में,
और बहन जी मायावती को बहुत सपोर्ट करें। हम चाहते हैं कि बहन जी आए इस बार 24 में, क्योंकि वो ही हमारी रहनुमा है। इस समाज का अगर कल्याण कोई कर सकता है तो बहन जी कर सकती हैं। बहन जी कल्याण कर सकती हैं, क्या लगता है? बहन जी है, हमें इस देश में नीला लहराना है और हमको अपनी पार्टी लेके आनी, अपने मिशन की पार्टी लेकर के आनी। ये रैली जो दिखाई दे रही है, रेला में तब्दील होती जा रही है, क्या देखकर लग रहा है? रेला है, रेला मायावती जी का रेला है ये, और मायावती का मेला। हाँ, तो बहन जी को देखने आई है, मेला नहीं देखने आए कि ऊर्जा मिलती है उनको देखकर। बिल्कुल 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 मिलती है। बहन जी को देखकर ऊर्जा मिलती बिल्कुल है। बिल्कुल बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। हम लोग फिर से एक्टिव हो जाते हैं, वो एनर्जी, वो जोश, वो फिर से जागरूक हो जाता है बहन जी को देखकर। क्योंकि आयरन लेडी वही है, तो हम लोग भी सोचते हैं उनके जैसे देखकर हम में भी वो एनर्जी, वो जोश आए, हम भी उनके जैसा बन सके। नेता बनना है आप लोगों को भी? नहीं अभी कहा कि उनके जैसा नहीं हम बनना चाहते हैं, अगर नौबत आएगी तो बनेंगे जरूर। भाई डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते थे महिलाओं को निकालो आगे। बिल्कुल, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। और हम तो हैं ही सामाजिक लीडर, और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सामाजिक लीडर ही रहना चाहती हूँ। आप चुनाव लड़ेंगे आगे? बिल्कुल, मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगी। चलिए, ये आशा होनी चाहिए हमारे समाज की महिलाओं में कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो माननीय बहन जी के बाद कुछ नेता महिलाएं भी निकलनी चाहिए। देश में बदलाव लाना, चाहे नेता बने, हम आपके साथ हैं। आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अधिकार बाबा साहब ने दिया, और जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे और जिस दिन वोट का अधिकार दे रहे थे, रात को लालटेन में बैठ के काम कर रहे थे, तो किसी उनके साथी ने पूछ लिया कि बाबा साहब इतना जरूरी क्या काम कर रहे हो? तो बाबा साहब ने पता है क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था क्योंकि यहाँ पहले राजा का बेटा ही राजा बना दिया जाता था, उसी को राज मुकुट पहना दिया जाता था। तो बाबा साहब ने कहा था कि मैंने पहले चरण का चुनाव हो गया है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरा चरण जो है 26 तारीख में संपन्न होएगा, आने वाली 26 तारीख में संपन्न होएगा। और जहां तक मैं देखता हूं या समझता हूं कि बीएसपी का जो रुझान है, पहले चुनाव में भी जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उसमें भी अच्छा था, और जो दूसरे चरण का चुनाव होएगा उसमें भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन पहले चरण के चुनाव में नगीना, बिजनौर, सहारनपुर ये तीनों सीटें बहन जी की रही हैं, लेकिन वहाँ नगीना में तो चंद्रशेखर ने एक आप रोड़ा लगा दिया है आपकी जीत में, लगता है। चंद्रशेखर जी देखो, उसके साथ जो है भीड़ आ सकती है, लेकिन भीड़ जो है उसको वोट नहीं देती। भीड़ जो कन्वर्ट होती है वो हाथी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही वोट डालने जाते हैं तो जाटो समाज हुआ या और समाज हुआ, सबको हाथी दिखाई देता है वहाँ, तो फिर मोहर जो है हाथी पे लगती है। अच्छा जी हाँ, पीछे अभी विधानसभा का चुनाव भी जो है चंद्रशेखर ने लड़ा था, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कितना वोट आया था उनका। जो बीएसपी का जो मात्र कैंडिडेट था उसके भी कहीं 50-60 हजार वोट थे, और चंद्रशेखर के जो 8-7 हजार वोट ही रहे। नहीं, अभद्रता की थी ना, पट्टा टांग दिया। अगर युवा राज्य में क्या दिक्कत है? जो युवा चंद्रशेखर के साथ चले गए थे, जो भटक गए थे अपने रास्ते से, अपने मूवमेंट से जो भटक गए थे, कहाँ भटका दिया युवाओं को? उन्होंने युवाओं को भटका दिया चंद्रशेखर ने कि मैं तुम्हारे ये करूंगा, वो करूंगा, तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन लड़ाई जो जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, इस तरीके से हम जो है कामयाबी नहीं पा सकते। इस तरीके से हम जो है रोड पर चलते हैं, वो लेकर के रोड पर भीड़ को चलते हैं, और रोड पर चलने के बाद मैं भी उनकी रैली में गया हूँ। उधर दिल्ली में कई रैली हुई थी उनकी, मैं भी गया हूँ। लेकिन जैसे पुलिस का डंडा पड़ता है ना, तो वो तो गाड़ी में बैठ के साफ जाते हैं और आम जनता पर डंडा पिटता है, मुकदमे दर्ज होते हैं। नहीं, कोई न्याय नहीं दिलवाया आज तक उन्होंने। पीड़ितों से मिलते हैं, पीड़ितों से मिलते बेशक हैं, लेकिन किसी को न्याय नहीं दिलवाते। अभद्रता की बात करिए। बसपा वाले जाते नहीं, ऐसा कहा जाता है फील्ड में। बसपा वाले जाते हैं, बसपा वाले जो है संविधान के दायरे में रहकर जो है लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बिलखाम का रोड पे आकर रोड शो करना या किसी से बदतमीजी करना और फिर अपने युवाओं पर जो मुकदमा दर्ज करवा देना, उससे समाज का कभी भला नहीं होगा। अच्छा, काफी मुखालफत हो रही है कि जो नगीना में कैंडिडेट पर उन्होंने जबरदस्ती पट्टा पहनाने की कोशिश की गई थी, उसको किस तरह देखते हैं आप? उसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जो चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं और उन्होंने जो ये घिनौनी हरकत करी है, रविंद्र भाटी ग्रेटर नोएडा, हाँ रविंद्र भाटी हैं जो है ग्रेटर नोएडा से, और मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं ये चंद्रशेखर की इसमें जो है सहभागिता है। इसी तरीके से उन्होंने जो है जो रविंद्र भाटी हैं, उन्होंने अनुशासन नहीं है। इसका जो है बहुत ही गलत मैसेज गया है समाज में कि जो आदमी जबरदस्ती जो है आजाद समाज पार्टी का पट्टा बीएसपी को कैंडिडेट को पहना रहा है, तो उससे बौखलाहट नजर आती है कि जो चंद्रशेखर है उनके जो समर्थक हैं उनमें कितनी बौखलाहट है।
तो क्या सीट निकाल पाएंगे वो नगीना में? नगीना में देखो सीट जो है वहाँ पर जो है बसपा की सीट निकलेगी, सुरेंद्र पाल जी वहाँ से जो है चुनाव जीतेंगे। गाजियाबाद में क्या लग रहा है? गाजियाबाद में अभी जो है थोड़ा सा संशय बना हुआ है, लेकिन आने वाली 26 तारीख में माहौल काफ़ी सही बन जाएगा और इंशाल्लाह जीत की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो राजपूत हैं वो काफी नाराज लग रहे हैं इस बार, कहा जा रहा है बीजेपी से। राजपूत समाज जो है बीजेपी का बाइकाट कर चुका है और उसका बाइकाट करने का रीज़न ये है कि जो मोदी हैं और जो अमित शाह हैं वो सोच रहे हैं कि आने वाला समय कहीं हमारी राजनीति पीछे ना कर दे और योगी को कहीं प्रधानमंत्री ना बना दें। इसलिए राजपूत समाज को कमज़ोर करने के लिए तो बीजेपी ने जो है सभी राजपूतों का टिकट काटा है, ओनली 2 राजपूतों को टिकट मिला हुआ है। इसलिए जो है राजपूत समाज उनके खिलाफ है, उनका विरोध कर रहा है क्योंकि उन्हें सत्ता में जो है भागीदारी नहीं मिली है। लेकिन वो नारा दे रहे हैं इस बार 400 पार। 400 पार का नारा वो दे सकते हैं, वो तो ये भी कह सकते हैं कि अब क्या हमारे सामने विपक्षी नहीं, विपक्ष को खत्म बता देंगे। अब आने वाला समय बताएगा, आने वाला 4 जून कह रहे बताएगा। 400 पार होते ही संविधान खत्म। हाँ ये तो है, संविधान को तो खत्म करने की फ्रॉक में लगे हुए हैं ये, और जिस दिन मतलब विपक्षी खत्म हो जाएगा तो उस दिन संविधान ही खत्म हो जाएगा। तो हम सबका जो है ये जोश है और हमारे जो है ये मेहनत है कि हमें संविधान को बचाना है हर कीमत पर। आप आना